ताजमहल है, कुतुब मीनार है, विष्णु स्तंभ है। अगर कोर्ट में याचिका जारी है तो कोर्ट को फैसला करने दीजिए। कोर्ट की प्रक्रिया का विरोध क्यों करते हैं, जैसे ज्ञानवापी में कर रहे हैं, फिर आगे भी आप इसमें बीजेपी को ले आते हैं। डॉक्टर अजीज खान बोलिए। देखिए मानक जी, ऐसा है कि कोर्ट के आदेश का कोई भी शख्स इस मुल्क का विरोध नहीं कर सकता। ये बहुत सीधी सी बात है। वो अलग बात है कि संजू जी समझ नहीं पा रहे कि विरोध क्यों हुआ, क्योंकि इससे पहले जो ज्ञानवापी का जो इशू था, वो जो ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा था कि मस्जिद के परिसर का वीडियोग्राफी हो, मस्जिद के अंदर का जिक्र नहीं था। इसलिए मैं ये सीधा सीधा कह सकता हूं कि वो कहीं कोई विरोध नहीं था, चूंकि लोग अंदर जाना चाहते थे, जो लोग वहां पे गए थे सर्वे करने, इसलिए उसका विरोध हुआ था। उसको अननेसेसरी गलत तरीके से प्रचारित ना किया जाए। दूसरी बात, हम जानना चाह रहे हैं कि ये पूरे देश में हो क्या रहा है। मानक जी साहब, अभी कुतुब मीनार भी आ गया, ज्ञानवापी भी चल रहा है, ताजमहल भी चल रहा है, और तमाम पता नहीं अभी क्या क्या मुद्दे और आएंगे। अभी लाल किला भी आएगा और तमाम मुद्दे आएंगे। हम जानना चाहते हैं ये पूरे मुल्क में आखिर ये बाढ़ जो आ गई है इस तरीके के मुद्दों की, आखिर क्यों? ये बड़ा अहम सवाल है। आज बीजेपी लगातार स्पॉन्सर कर रही है लोगों को, अपने लोगों को कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से कि साहब यहां मुकदमा कर दो, या फला काम कर दो, यहां ये। आखिर ऐसा क्यों? आज बीजेपी बैकफुट पर है, पूरे देश में बैकफुट पर है, क्योंकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा इस देश का बन चुका है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अभी मैं न्यूज 24 पे आपकी चैनल पे ही देख रहा था, अभी कल परसों का डिबेट था कि साहब 2018 से आज तक अभी फौज में भर्ती तक नहीं हुई है और 81,000 पद खाली है। तमाम जगह प्रदर्शन हुआ, चाहे रांची में हुआ, चाहे आपके उत्तर प्रदेश में कई जगह हुआ, दूसरी जगहों पे हुआ। साहब इन मुद्दों को दबाना चाहिए। वो बीजेपी नहीं चाह रही कि ऐसे मुद्दे उभर के आए, नौजवानों को काम मिले। वो जवान जो भर्ती होना चाह रहा है, आपका चैनल उस बात को खुद दिखा रहा था कि वो लोग जवान अब बुढ़े हो रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। लोग बेरोजगारी के कगार पर इस कदर पहुंच गए हैं, भूखमरी के कगार पर, लोग सवाल ना करें, इसलिए बीजेपी चाहती है स्पॉन्सर करके ऐसे मुद्दों को दबाना। पहली बात। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि जब अभी ज्ञानवापी का इशू है, वर्शिप एक्ट आ गया 91 में। अब वर्शिप एक्ट क्यों आया, इसकी वजह क्या थी? पार्लियामेंट में अगर कोई कानून पास हुआ तो क्या वजह थी? मकसद साफ था कि हिंदू और मुसलमान आपसी मोहब्बत और भाईचारे से रहे। जो जैसी स्थिति 47 के पहले की रही, वो स्थिति एज यूजुअल बरकरार रहे। आखिर ऐसे मुद्दों को उभारने का क्या मतलब? मतलब साफ है कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ता रहे। नहीं डॉक्टर खान, एक सेकंड। डॉक्टर खान, आपने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की 1991, ये सारा मामला ज्ञानवापी या फिर ताजमहल, संजू वर्मा कह रही हैं ये कोर्ट में ही तो जा रहा है। कोर्ट के बाहर, कानून के बाहर कोई काम थोड़े हो रहा है। अगर आप एक संसद के कानून का हवाला दे रहे हैं तो यहां भी कोर्ट ही तो सुनवाई कर रहा है। क्या दिक्कत है? कोर्ट को तय करने दीजिए। देखिए मानक जी, आप जानते हैं कि जब बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? उसने साफ कर दिया था कि अब इस मुद्दे को छोड़ करके बाकी कोई भी मुद्दा अब जो जैसी स्थिति में बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, पार्लियामेंट में भी कानून 91 में पास हुआ। अब इससे बड़ी संस्था क्या है दुनिया की? नहीं, लेकिन डॉक्टर खान, लेकिन ये संगीत रागी मेरी पिछली डिबेट में भी ये तर्क दे चुके। वो कहते हैं कि आपको लगता है कि जो जज सुनवाई कर रहे हैं ज्ञानवापी की, उनको नहीं पता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था? वो सुनवाई कर रहे हैं ना, और अगर दूसरे पक्ष को दिक्कत है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाके इस सुनवाई को रोकने के लिए याचिका डाल सकता है। देखिए मानक जी, मैं कोर्ट पर कोई किसी तरीके कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हो सकता है संज्ञान में बात ना आई हो, और अगर आई है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी अथॉरिटी है, उसको लोअर कोर्ट को उसे संज्ञान में लेना चाहिए। पार्लियामेंट एक देश का बहुत बड़ा पंचायत घर है। अगर वो पंचायत करके कोई मुद्दे को तय करता है तो देश की जितनी भी अदालतें, लोअर कोर्ट है या डॉक्टर खान, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आपकी यूपी में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, आपको इस पर जाना चाहिए कोर्ट। आप जब यहां कह रहे हैं कि बीजेपी ये मुद्दे उभार रही है, जानबूझकर देश का माहौल बिगाड़ रही है, कानून का उल्लंघन हो रहा है, 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट शिकायत लेके। जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए आपको सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहिए, देखिए नीचे वाले जज आपके आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। सर, संबंधित लोग कोर्ट जा रहे हैं, जिसकी जो जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, और हम दावे के साथ कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी स्पॉन्सर करके इस देश को भटकाना चाहती है। ओके, ऑल राइट।